प्यारे मसीह माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम परम पावन शरीर और रक्त का समारोह मना रहे हैं और यह समारोह हम सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त जो अपने आप को हम सबों के लिए रोटी और दावत के रूप में जो अंतिम व्याधि या जिसको हम बोलते हैं लास्ट सपर के दिन अपने शिष्यों को दिया और कहा कि तुम मेरी या स्मृति में या याद में किया करो। और उसी को स्मरण करते हुए आज हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का त्योहार मना रहे हैं। यह त्योहार 3 त्योहारों को एक साथ मिलाते हैं। पहला है प्रभु यीशु ख्रिस्त के यूकरिस्तीय बलिदान का समारोह, अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को हमारी मुक्ति के लिए एक मेमने की तरह स्वयं अपना रक्त बहाया, जिससे कि वो हमारे साथ अपना विधान स्थापित कर सके और हमारी मुक्ति के लिए वो अपने आप को समर्पित कर दिए। दूसरा एक पवित्र साक्रामेंट के रूप में जिसको हम मिस्सा बलिदान भी कहते हैं। जब कभी भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम वही प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान को याद करते हैं और यह हमारे लिए एक साक्रामेंट के रूप में प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दावत के रूप में हमारे समक्ष एक सांकेतिक रूप में आते हैं। और तीसरा है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की वास्तविक या सच्ची उपस्थिति जो रोटी और दावत के रूप में है उसको हम स्मरण करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस त्योहार जो प्रभु यीशु रहस्य, उसके विश्वास और उसकी आस्था के विषय में हम लोगों को बता सकें। और तीसरा है कि पाक शिराकत में हम सब प्रभु को ग्रहण करके अपने लिए एक आध्यात्मिक भोजन और एक आध्यात्मिक पेय ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम पाक शिराकत या प्रसाद की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जो पाक शिराकत में विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों से उस शिराकत में प्रभु यीशु को देख नहीं पाते हैं। वो हमारे लिए एक साधारण रोटी के रूप में नजर आता है। इसलिए हम ये धारणा नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इसमें वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं है, इसलिए हम उसे ग्रहण करने से मना करते हैं। या कभी कभी हम उसको एक प्रसाद के रूप में जैसे दूसरे जगहों पे मिलता है वैसे हम उसको ग्रहण करते हैं कि दिखाने के लिए कि हम प्रसाद लेते हैं। लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है, उसके पीछे जो आस्था है, उसके पीछे जो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है उसे हम बहुत बार भूल जाते हैं। एक बार ऐसे डिबेट हो रहा था और उसमें पाक शिराकत के विषय में चर्चा हो रही थी कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं को, अपने आप को, हम सबों को जो रोटी और दावत के रूप में अपना शरीर और बदन को दे सकता है। कैसे वो अपने आप को उतने सारे रोटी के टुकड़ों में तोड़ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ एक थे तो एक ही रोटी होना चाहिए और एक ही रोटी वास्तविक है और बाकी बात सब क्या है, ऐसे ही है, साधारण सी है। तो उस दरमियान जो मेरे जैसा एक साधारण पुरोहित था वो एक मिरर लेके गया। सबके घर में मिरर है, उठते साथ हम मिरर देखते हैं कि मेरी शक्ल कैसी है। सोने से पहले भी हम मिरर देखते हैं कि सोने से पहले मेरी शक्ल क्या है, मेरा ड्रेस कैसे है। मतलब कि ये जो आईना या मिरर हमारे जीवन का एक विशेष जरूरत की चीजें हैं जिसके बिना हम
असहज महसूस करते हैं। तो उसने वो मिरर दिया और बोला कि इसमें आप अपना चेहरा को देखिए। पूरा फुल मिरर है, आईना है, उसमें हम अपना पूरा चेहरा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में उसने वो मिरर को तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हो, बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, बढ़ गया। उसमें से उसने सबसे छोटा पार्टिकल जो सबसे छोटा था उसको उठाया और उसको बोला कि आप इसमें देखिए कि आपकी परछाई दिखती है कि नहीं, आप इसमें दिखते हैं कि नहीं। तो उसने बोला कि जो भी कि ये छोटा सा टुकड़ा है, फिर भी इसमें मैं अपने आप को पूर्ण रूप से देख सकता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए एक पाक शिराकत को समझने के लिए ये उदाहरण सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे तो हम पाक शिराकत की महत्व को भी समझेंगे, हम उसकी रहस्य को भी समझेंगे कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को एक बहुत सारे रोटी और दाखरस के रूप में हमें प्रस्तुत करते हैं। और उसी रहस्य को, उसी विधान को वो हम सबों के साथ कैसे जुड़ते हैं, आज के पाठों में हम सुनते हैं। पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें ईश्वर और पुरानी इस्राएल के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ था और वो संबंध कैसे, वो विधान कैसे बनाया गया था, उसको दर्शाया गया। और उस समय उस संबंध को स्थापित करने के लिए, विधान को स्थापित करने के लिए जानवरों का रक्त चढ़ाया जाता था। जो पुरोहित होता था या जो लीडर सेवक होता था, वो पशुओं के रक्त को लेकर के वेदी के समक्ष जाता था, क्योंकि ये जो वेदी जिसको हम समझते हैं वो प्रभु यीशु का या ईश्वर की उपस्थिति का एक स्थान है। तो वो आधा रक्त वेदी पर छिड़काता था और आधा रक्त वहाँ पे जो जनता थी, जो विश्वासी थे, उनके ऊपर छिड़काता था। और वो उनके पापों की क्षमा का संकेत था और उसके द्वारा वे शुद्ध और पवित्र होकर के फिर ईश्वर के साथ विधान स्थापित करते हैं। लेकिन दूसरा पाठ और सुसमाचार हम सबों को एक नए विधान की बात करते हैं। और एक नया विधान कैसे नया है, जैसे पहला चीज है कि पशुओं के रक्त के बदले में यहाँ पे प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने आप को हमारे लिए समर्पित करते हैं। पशुओं के रक्त के बदले में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं अपना रक्त हम सबों के लिए बहाते हैं। पुराने व्यवस्था में लोग अलग कट ऑफ हो गए थे, वे वेदी के समक्ष नहीं आ सकते थे। लेकिन नए व्यवस्था में, नए विधान के तहत प्रभु यीशु ख्रिस्त जो ये दूरी थी उसको तोड़ करके हमें ईश्वर के साथ और वेदी के साथ में साक्षात रूप से दर्शन करने और भाग लेने के लिए वो हमें एक अवसर देते हैं और इस प्रकार से नए बनाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी भी हम पाक शिराकत में या पवित्र यूकरिस्ती समारोह में भाग लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की वही बलिदान को, वही समर्पण को, वही त्याग को, वही दुख भोग को, वही क्रूसमरण और पुनरुत्थान को हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी स्मृति में याद किया करो। और वही स्मृति को जब कभी भी हम यह मिस्र बलिदान चढ़ाते हैं तो हम स्मरण करते हैं। और इस मिस्र बलिदान में जब पुरोहित एक साधारण रोटी और दाखरस को पवित्र करता है, वही प्रार्थना को दोहराता है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लास्ट सफर में, और जब वो 5000 लोगों को खिलाया तो उसने वही प्रार्थना की, धन्यवाद की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना। और उस प्रार्थना के द्वारा क्या साधारण रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त में क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसको जैसे मैंने कहा हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से उपस्थित होते हैं। और इसका नजरेट या प्रमाण आप यूकरिस्ती चमत्कार में देखते हैं। बहुत सारे यूकरिस्ती चमत्कार हुए और
वही चमत्कार हम सबों को भी क्या विश्वास दिलाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सचमुच पवित्र यूखरिस्ट में विद्यमान होते हैं। 1969 में जब पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका नासा से मून पे गए, उस समय वे एक प्रभु यीशु ख्रिस्त के बदन को लेकर के चांद पे गए। जब उन्होंने पहली बार वहाँ पे लैंडिंग किया तो सबसे पहले छोटी प्रार्थना करके वे प्रभु को वहाँ पे स्वीकार किए। इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन की शुरुआत है, वो हमारे जीवन का अंग है और वो हमारे जीवन का अंत भी है। इसलिए पवित्र साक्रामेंट को ग्रहण करने के लिए हम सबों को हमेशा तैयारी करना है। हम सबों को हमेशा अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, ताकि हम जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए सच्ची आध्यात्मिक पेय और भोजन बन जाए और हम उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आइए हम इसमें संविधान में प्रार्थना करें कि हम पाक साक्रामेंट के प्रति अपनी भक्ति, अपनी आस्था, अपना विश्वास मजबूत कर सके, क्योंकि प्रभु सचमुच रूप से उसमें उपस्थित होते हैं और वे हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए हम अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को हम शुद्ध और पवित्र करें। तो आइए हम इसमें संविधान में प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने आशीष कृपा से भर दे। आमीन।